प्रयागराज के संगम में उठी एक पालकी सत्ता बनाम संत की लड़ाई बन गई है। माघ मेले का ये विवाद अब सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और सियासत का बड़ा टकराव भी बन चुका है। शंकराचार्य धरने पर हैं और राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। प्रयागराज से लेकर तो भोपाल तक धर्म के मंच पर अब सियासत आमने सामने आ खड़ी है। प्रयागराज माघ मेले में पालकी को अंदर ले जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि यूपी की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। विवाद के बीच अब सुरक्षा को लेकर भी चिंता सामने आई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर के अंदर और बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। शिष्यों का दावा है संतों के वेश में कुछ असामाजिक तत्व घूम रहे हैं, जिससे शंकराचार्य की जान को खतरा है। इसी बीच शंकराचार्य के समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए कालनेमी बता चुके हैं। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि यह अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। देश के दिल मध्य प्रदेश में भी शंकराचार्य के कथित अपमान का मुद्दा गर्मा गया है। शनिवार को विरोध में कांग्रेस ने उपवास और धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर धर्मगुरुओं के अपमान का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर दिखावे की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उपवास करना है तो ऐतिहासिक भूलों के लिए करना चाहिए। ये शंकराचार्य जी का अपमान है। अंग्रेजों और मुगलों ने 400 साल में कभी प्रमाण पत्र किसी शंकराचार्य से नहीं मांगा। ये हजारों साल पुरानी ये श्रृंखला है शंकराचार्यों की, 4 पीठों की, जो विधिवत शंकराचार्य बनते हैं। ये अपमान है शंकराचार्य जी का और ये हमारी मांग है कि वहाँ का प्रशासन, मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। राष्ट्रपति जी से हमारी अनुरोध है कि वो इंटरफेयर करें, वहाँ माफ़ी मांगवा के गतिरोध खत्म कराएं और शंकराचार्य जी वहाँ स्नान कर सकें, वो स्थिति पैदा करें। जो कांग्रेस है वो अपने आप में सनातन की विरोधी है। इसके जो कार्यकर्ता हैं केरल के चौराहे पे गौमांस खाने की वकालत करते हैं। इनकी सरकारें जब आती हैं तो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। इनके नेता राहुल गांधी मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताते हैं। अभी जी राम जी शब्द से जिनको ऐतराज था, वो क्या सनातन की बात करेंगे। इनको तो उपवास रखना चाहिए अपने सनातन विरोधी चरित्र के लिए। माघ मेले में पालकी से शुरू हुआ विवाद अब आस्था, सुरक्षा और सियासत तीनों का सेंटर पॉइंट बन चुका है। एक तरफ संगम में धरने पर बैठे शंकराचार्य, दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासी धारा। फिलहाल प्रयागराज से भोपाल तक धर्म और राजनीति आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।